हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आप लोग का क्लास 10 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जो भी आप लोगों को डाउट है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को नौबत खाने की इबादत का पहला भाग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की हूं और मैं आज लेकर आई हूं फिर इसी पार्ट से, क्योंकि ये कहानी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकती हूँ। इसलिए इस कहानी को मैं 2 पार्टों में विभक्त की हूँ। तो अभी मैं लेकर आई हूँ दूसरा भाग, जिसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। जो लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र, तो वो जो यतीन्द्र मिश्र थे ये एक जुआ रचनाकार सुप्रसिद्ध लेखक थे। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें कौन कौन से पुरस्कार सम्मिलित है। भारत भूषण, कविता सम्मान, हेमंत स्मृति, कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। किनकी गहरी रुचि है? यतीन्द्र मिश्र की। जो हमारी नौबत खाने में इबादत जो कहानी है आपके सामने हमारे सामने लेकर आए हैं, इसमें इस कहानी की अपनी कला को उजागर किया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से हम चलते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां जी जब मुहर्रम का समय आता था तो उस समय अपनी बांसुरी को नहीं बजाया करते थे, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुहर्रम दुख का प्रतीक है। सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं अपनी दुख प्रकट करने के लिए, अपने दुख को ये करने के लिए सारे चीज़ों को समझौता करते हैं और उस दिन वो खुशियाँ नहीं मनाते हैं। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां भी अपनी जो शहनाई की जो धुन होती है, जो उसकी ध्वनि होती है, 8 दिनों तक बंद करके रखते थे। तो मुहर्रम के गमगीन माहौल से अलग बिस्मिल्लाह खां साहब कभी कभी अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। खां साहब जब 4 बरस के थे तो अपने नाना के साथ छुपकर अपने नाना का शहनाई बजाते हुए छुपकर देखा करते थे। उनके चले जाने पर उन्हीं की शहनाइयों में से किसी शहनाई को ढूंढकर बजाना शुरू कर देते थे। फिल्मों का बुखार खां साहब पर बचपन से चढ़ा रहता था। कौन सी खां साहब? बिस्मिल्लाह खां साहब के। उनको मूवी देखने का काफ़ी शौक था। वो बचपन से ही मूवी देखने के लिए इधर उधर चले जाते थे। इस कहानी में एक बिस्मिल्लाह खां जी फिल्म जो देखने गए हैं उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना की नई फिल्म खां साहब अपनी कमाई से जो शहनाई बजाते थे उससे जो आमदनी होती थी, जो पैसे मिलती थी, उसी पैसे से टिकट खरीद कर देखने गए थे। कुलसुम की संगीतमय कचौड़ी खाने में उसे बहुत आनंद आता था। जो काशी का एक दुकान था, उस दुकान का नाम था कुलसुम कचौड़ी। तो उस दुकान की कचौड़ी खाना भी बिस्मिल्लाह खां जी बहुत पसंद करते थे। और वहीं पर बैठकर खां साहब मुसलमान होते हुए भी हनुमान जयंती के अवसर पर अपने 5 दिन गायन की उत्कृष्ट जो सभा होती थी उसमें अपनी की उपस्थिति की और शहनाई की जो वादन होता था, जो शहनाई की धुन होती थी, जो शहनाई की मधुरता होती थी, उसको सुनाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां जी को काशी विश्वनाथ की जो बालाजी मंदिर है उनके प्रति उनकी अपार
श्रद्धा थी, अटूट विश्वास थी। उनके लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत धरती पर था ही नहीं, जहां वो बैठकर अपनी शहनाई का अभ्यास करते थे। समारोहों, उत्सवों में अक्सर लोग कहते थे कि बिस्मिल्लाह खां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे तो संगीत का व्यक्तित्व थे। उनकी शहनाई और उनकी जादुई आवाज़ का प्रभाव लोगों की अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। एक दिन उनकी शिष्या ने डरते डरते खां साहब की उनकी वेशभूषा देखकर टोका। किसने टोका? एक कन्या ने टोका। खां साहब ने अपनी स्वभाव की सरलता और सादगी के अनुरूप साहित्य और अदब की बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ भी बचा है वह सिर्फ काशी में ही है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय, जैसा सुर, जैसा ध्वनि, जैसी आवाज़ कोई तमीज़ सिखाने वाला नहीं है। एक नायाब हीरा थे जो हमेशा दो कौमों को एक होने से आपस में भाईचारा के साथ जोड़ते रहते थे। मतलब दो विभाजित वर्ग के लोग होते हुए भी उन दोनों को नायाब खां एक साथ जोड़ना चाहते थे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हो गए बिस्मिल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाह खां जी का देहांत 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा ले गए। खां साहब को हमें सबसे बड़ी देन है कि पूरे 80 साल उन्होंने संगीतों की संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा की अपने अंदर जिंदा रखा। तो ये था हमारी कहानी नौबत खाने में इबादत, जिसके कहानी का मेन पात्र कौन है? हमारे बिस्मिल्लाह खां, जो हमारे मशहूर शहनाई वादक थे। आप लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे। तो इनके बारे में ये जो सारा कहानी था विस्तार से बताया गया है। और इस कहानी का मैं 2 भागों में आप लोगों को 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी इस चैप्टर से कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी इस पार्ट में थोड़ा सा ऐसे कुछ शब्द लिए गए हैं जो उर्दू भाषा से रिलेटेड है। तो आप लोग को यदि किसी शब्दों की अर्थ जानने में कोई तकलीफ़ होती है, कोई समझ नहीं होती है, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग के सामने लेकर आने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।